एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेक का जो आज एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 उसका ही हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट। और इसमें क्या आंसर किए फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि आपको कौन से आंसर में कितने कितने मार्क्स मिले हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के यानी कि CTP के टॉप जो पेपर हुआ था आज का है उसको है किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है तो मैं इसके एग्ज़ाम एनालाइज कर रही हूँ और आपको सामने प्रस्तुत करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। जो ये सेट है ये आई सेट है। अगर आपका आई सेट है तो मैच कर लेना और कितने कितने क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कितने मार्क्स आए हैं आपके 30 में से। बहुत ही अगर मैंने पेपर देखा है तो बहुत ही अच्छा पेपर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि लेवल के अकॉर्डिंग ही थे, कोई ऐसा हाई फाई नहीं था। एक आध क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बहुत ही अच्छा दे रखा था। देखते हैं, डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं कि प्रगतिशील होता है यानी कि एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि बच्चों को किस तरीके से देखता है। देखिए बच्चों को हिसाब से अगर हम एक्सक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो बच्चों को किसी तरीके से मासूम या आश्रित नहीं देखता, गलत है। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में नहीं है, नेगेटिव है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने में, तो ये ऑप्शन राइट है। कमजोर और सुरक्षा की पहचान नहीं करते। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब होती है? जब हम छात्रों की तुलना शेयर नहीं करते। देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि कभी भी अगर तुलना करने की बात आए तो नहीं आती, वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो है ही नहीं। ये सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। आगे बढ़ते हैं। यही ऑप्शन सेकंड इज राइट है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार एक्सप्लेन भी कर देती है। इस शिक्षा में ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं करने की बजाय जिसका क्या कर सकता है, ये भी नहीं है। और अंत में परीक्षा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें अभी कथन वाला है। किशोरावस्था के दौरान जो जेंडर अपेक्षाओं के बीच स्त्रीत्व और पुरुष की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। इसमें कह रहे हैं जेंडर और जेंडर भूमिका की जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। देखिए यहाँ पे पुरुष और स्त्री की बात की जाए जेंडर स्टीरियो के टाइप में जो होता है कि जिसमें बच्चा क्या होता है ड्यूरिंग एब्सेंस में बच्चा जो है किस तरीके की जेंडर एक्सपेक्टेशन फॉलो दी कन्वेंशन इनफिनिटली एंड मिसयूज, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं जेंडर स्त्री पुरुष की परंपरा को पालन करने पर बढ़ाव डालता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिर्फ आंसर का मैं जवाब दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके कौन सा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की है जिसे विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतर्क्रिया का परिणाम है? ये देखिए उनको जेनेटिक बता रहे हैं क्योंकि जेनेटिक क्या होता है कि जब माता पिता आपके किसी भी जीन्स में अगर वो किसी भी चीज़ में हैं निपुण है तो उनके बच्चे भी होते हैं। तो ये आनुवांशिकता और वातावरण की बात एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। संवेदनशील अवधि जो होती है यानी कि सेंसिटिव पीरियड जो होता है वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। कौन सी अवस्था होगी जो हमारी होती है? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं या फिर हमारा जेनेटिक होता है, फिर एथिक होता है या हेरिडिटी होता है। तो इन तीनों फैक्टर में से हमारा जो है वो थर्ड ऑप्शन है कि पर्यावरण कारक ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की समालोचना चिंतन के पर आ गया यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल ऐसे सवाल पूछने जिसका एक उत्तर है तो रोंग ही है। ठीक है, विद्यार्थियों को संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी रोंग है। एक ऐसे सवाल जो निष्कर्ष हो रहा होता है, इसका आंसर तीसरा है और चौथा भी गलत है। चलिए आगे बढ़िए। 7 के ऑप्शन के एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती है जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकरण की सीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? ये अगर हम देखिए भाषाई अगर देखें लिंग्विस्टिक वाले की तो बात नहीं है, इंटरपर्सनल की भी बात नहीं है, शारीरिक की तो बात नहीं है, ये सीधा बोल रहा है कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों की अभिप्रेरणा योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करते हैं? यह अवसर जो होते हैं योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा या विश्वास को दर्शाता है। यह अवसर योग्यता के विधिशील दृष्टिकोण बड़ी आंतरिक प्रेरणा में विश्वास रखता है। यह अवसर सेकेंड ऑप्शन इज राइट है 8 क्वेश्चन का। यह अवसर दृष्टिकोण में बढ़ोतरी और पर्यावरण, ये भी गलत है और यह अवसर चौथा भी गलत है। आगे देखिए 9 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। रमा एक शिक्षिका है
और वैगोस्टी के सिद्धांत के अनुसार वह कक्षा में लागू कर रही है कि वह चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों के समूह को काम करने के लिए नियुक्त करता है। इस कार्य के दौरान एक छात्र महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों को उत्तर प्रदान तार्किक समूह में आगे बढ़ाएगा, तो छात्रों को समस्या स्वयं हल करने का प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या छात्रों को अलग से सौंपे गए कार्य को उनकी योग्यता के अनुकूल करेगा। योग्यता के अनुकूल तो नेगेटिव है। छात्रों की समस्या का काम करेगा और अन्य समूह के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और परिपुष्टि करेगा। जिसमें ऑप्शन नंबर इज फोर्थ इज राइट है। 9th का जो फोर्थ ऑप्शन राइट है, क्योंकि फर्स्ट भी नहीं करेगा और सेकंड भी नहीं करेगा, थर्ड भी नहीं करेगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहे हैं, अभिकथन में कह रहे हैं शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा करने का सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान उसका एक निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय रूप से प्रक्रिया देता है, ताकि वह संकलन और अर्थपूर्ण ज्ञान में बाधा ना डाले। तो फर्स्ट इज राइट है और सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज राइट। आगे देखिए भावात्मक और व्यक्तिगत 11वां प्रश्न है। भावात्मक व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? देखिए अगर भावात्मक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती, इमोशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, पर्सनालिटी सोशल। तो इसमें मुझे जो राइट ऑप्शन है वो साइकोलॉजी डेवलपमेंट होता है, या भावात्मक भी हो सकता था, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। आगे देखिए छात्रों के 12वां क्वेश्चन देखिए, छात्रों के विभिन्न समूह को पूरा करने के लिए इनमें से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व शिक्षण क्या का वर्णन है? ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दिया गया है। सुविचारित, अनुचित, अभिवेदित। देखिए मानव के स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो लेना ही नहीं चाहिए, तीनों ऑप्शन जहाँ पे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर है, तो इस ऑप्शन इज थर्ड। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन नंबर, अभिकथन में कह रहा है कि स्कूल में उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद या प्रोडक्ट सीखने के परिणामों का आंकलन करते हैं, क्योंकि सीखने पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी के ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 13वें क्वेश्चन में जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन ही से दोनों ही गलत है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर इज फोर्थ। अगला देखिए लीव वैगोस्टी के अनुसार कह रहे हैं कि भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होना चाहिए? क्या विचार का आकार देती है? नहीं। भाषा आकार देते हैं? नहीं। भाषा विचार एक दूसरे के स्वतंत्र है, ये भी हो सकता है क्योंकि एक दूसरे के विचार स्वतंत्र है, क्योंकि इसने लीव वैगोस्टी ने कहा था, लेकिन यहाँ पे भाषा और विचार की जटिल विनिमय प्रक्रिया भी होती है, तो इन रिलेटिव प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो दोनों में से अगर हम एक्यूरेट आंसर देखें तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 19वां, इसमें ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो टेस्ट की बात की जा रही है, जो हम अब तक पढ़ते जा रहे हैं, CRA की बात की जा रही है। दूसरा है NRS, तो NRA ये यानी कि असेसमेंट बता रहे हैं कि ये जो टेस्ट होते हैं किससे सम्मिलित होता है? ये विशेष की महारत हासिल करने के लिए होता है, या फिर वो कह रहे हैं जो साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा, इसमें आंसर इज सेकंड है जो हमारा राइट होगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा। अगला देख लेते हैं 16 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अगर निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की भागीदारी देने में बाधा डालता है? क्या डालता है? हमारी अगर हम जो हमारा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म होती है जिसमें हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, तो उभरी हुई रेखाओं को और मानचित्र में प्रभाव डालता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिरूप व्याख्यान जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो प्रतिरूप होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी होगी, तो इसके ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोइस बल ने बच्चों के नैतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया था? तो इस विधि में अगर हम बात करें तो लोइस ने कहा था कि नैतिकता का जो सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि बच्चों को नैतिक रूप से दुविधा रखना और अनुक्रिय समालोचना करना, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। 18 का हमारा है कि जो रचनावादी शिक्षण डिस्कवरी है उसमें क्या अधिगम की ओर ले जाता है? वो खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है पठन वाक्य में सूझ रहे हैं, यानी डिस्लेक्सिया छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको डिस्लेक्सिया भी डिस्कस किया था, तो इसका जो आंसर है राइट ऑप्शन इज फर्स्ट है, धनात्मक प्रशिक्षण के, यानी कि जो हमारा है फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। 20 का है आंसर, 20 ने कहा है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार दंड और पुरस्कारों को, ये पहला नहीं है, अवधारणाओं को जटिल और सरल में क्रम में सिखाया जाता है, ये ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमारे को सही तरीके से सिखाने की ओर देते हैं। इस ऑप्शन ये भी सिखाने की तरफ से देते हैं, अवधारणाओं की क्रम को जटिलता बनाते हैं, ये ऑप्शन नहीं सॉरी
ऑप्शन सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। पाठ्यक्रम को आयु के चरण के अनुसार तैयार किया जाता है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 20वें का थर्ड ऑप्शन इज राइट। 21वां देखते हैं। आप एक शिक्षक हैं और अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगर इसका ऑप्शन देखें, हमारा ऑप्शन इज हमारा सेकंड है। सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि स्वयं को सीखने की और सोचने की प्रक्रिया विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 22वें का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंसर स्वलीनता के संदर्भ में सही है? देखिए, स्वलीनता का हमें जो इलाज है वो हम देखते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, अगर हम 22 का जो ऑप्शन है, स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है 23वें में कह रहे हैं जीन पियाजे और एक प्रमुख समानता थी। क्या समानता थी? इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि जीन पियाजे में भाषा और विचार के बीच में स्वयं की भाषा और विचार में जीन के संबंधों का चिंतन करना, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं। दूसरा है कि विकास के चरण में प्रगति करना, ये स्वयं की शिक्षा में संलग्नता या जुड़ाव करना, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 23 का थर्ड ऑप्शन। 24 का पढ़ लेते हैं। अभिकथन में कह रहे हैं कि शिक्षकों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। शिक्षार्थियों को आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण का समायोजन करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पहले वाला सही है, और शिक्षार्थी को विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ते रहना और बचना इज रॉन्ग ऑप्शन है, तो इससे फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है कथन। ठीक है, आगे देखिए। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उनसे सीखा जाए? देखिए, यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करें तो अनुबंधन सिद्धांत, व्याख्यात्मक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, और रटकर सीखना तो सिखा ही नहीं सकते। इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो 25 का जो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वो हमारा 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभिकथन फिर आ गया 26 में कह रहे हैं कि एशियाई संस्कृति को सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साही करते हैं और शर्म को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जो भावना है व्यक्तिगत परख और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, बल्कि भूमिका निभाती है क्योंकि वो सोशलाइजेशन होता है। तो पहला ऑप्शन इज सही है और दूसरा गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ये वाले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज राइट। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर हमारा दही दे रखा 26 का। 27 का हमारा है, कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों में किस प्रकार भिन्न होते हैं? बच्चों के वयस्क पर निर्भर होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं, बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक ज्ञानी होते हैं, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 28 का हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौशल विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फिर दोबारा आ गया एनालिटिक्स थिंकिंग आ गया कि कौन सा होगा, तो भाषा भारत में जनसंख्या विधि के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इज राइट। 29 में कह रहे हैं कि समावेशी एजुकेशन क्या होती है, को पहचानने में हर बच्चा एक दर से एक समय में सीखेगा। विशेष जरूरत वालों के लिए अलग से कार्यक्रम कराया जाएगा। अलग से कार्यक्रम कोई भी नहीं कराया जाएगा, अगर हम ध्यान दें तो अलग से किसी भी। यहाँ पे होता है कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देश दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षिका जो होती है, शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण चर्चा होनी चाहिए। वेरी गुड, ये ऑप्शन इस अभिकथन सही है। क्योंकि बच्चों में गलत धारणों से निपटने और रचनात्मक तरीके के विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होना चाहिए कि ए की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से मैंने आपके CDP के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो होगा वो हिंदी और SST का जरूर होगा, तो उसको देखना ना भूलिए और अपने स्कोर अपने कमेंट्स बॉक्स में बोलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।